अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 20 सितंबर 2024 है। जुमा का दिन है। सुबह 8:36 हुए हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज ये तीसरी वीडियो है। मुसलमानों, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ख़ास करके हिंदुस्तान, क्योंकि इब्तिदा अभी हिंदुस्तान से शुरू होने वाला है। हिंदुस्तान अब इंडिया में, हिंदुस्तान में इंडिया पाकिस्तान करेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान करेगा और पाकिस्तान पे हमला करने की तैयारी में कुछ प्रोपेगेंडा होगा, हिंदू मुसलमान होगा, जिससे कि हिंदुस्तान का एक बच्चा भी एक कह उठे कि अब पाकिस्तान पे हमला करो। क्यों? पाकिस्तान और ईरान, दो मुल्क को मारना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जब तक इन दोनों मुल्क को नहीं मारा जाता, गल्फ़ के पेट्रोल पर सुपर पावर कब्ज़ा नहीं कर सकेगा। समझ में आई बात? असल मकसद है गल्फ़ के पेट्रोल पर कब्ज़ा करना, और ईरान इस वक्त डटा हुआ है सुपर पावर के सामने, और वो गल्फ़ के पेट्रोल पर कब्ज़ा करने वाले रास्ते में बहुत बड़ा कांटा है। सुपर पावर के रास्ते का बहुत बड़ा कांटा है ईरान, जो उसको अभी रोक रखा हुआ है कि वो गल्फ़ के पेट्रोल पर कब्ज़ा कर ले। तो और इसके साथ साथ खतरा पाकिस्तान से भी है। पाकिस्तान तो सुपर पावर का गुलाम है, लेकिन गुलाम होने के बावजूद भी मुसलमान है और न्यूक्लियर पावर है। इसके लिए उसे भी ख़त्म करना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो सुधर जाए या वो किसी तरह से ईरान और मुसलमानों के साथ खड़ा हो जाए। इससे पहले कि कोई हादसा हो, उसे ख़त्म कर दो। ईरान पाकिस्तान दोनों को ख़त्म कर दो, ताकि हमेशा के लिए झंझट ख़त्म हो जाए और पूरे पेट्रोल पर सुपर पावर कब्ज़ा करके वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बना के सारी दुनिया के खूबसूरत लड़कियों को अपने बिस्तर पे ला के मज़े करे। नास्तादमस ने भी कहा है कि धर्म और अधर्म की जंग होगी और धार्मिक जीतेंगे, अधर्मी हारेंगे। तो यही मान लो कि दुनिया में बहुत सारी फिल्में बनती हैं, इंग्लिश फिल्म हो या हिंदी फिल्म हो। हिंदुस्तान की हिंदी फिल्मों में अक्सर ऐसा होता है कि विलन और हीरो लड़ते हैं और विलन लास्ट में हार जाता है, हीरो लास्ट में जीतता है। बल्कि सारी पिक्चर में हीरो मार खाता है, वो मुसीबत में रहता है, लेकिन कोशिश करता रहता है, करते एंड में जाके वो विलन को मारने में कामयाब हो जाता है। और जहाँ हीरो कामयाब हुआ, वो जीता, मुकद्दर का सिकंदर बना कि हीरोइन उसके हिस्से में आई, बाय बाय द एंड फिल्म। ऐसा होता है ना, ऐसा ही है सारी ज़िंदगी। विलन जो है ना, वो हीरो को मारेंगे, कत्लेआम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बिल आखिर में जा कर के जब धर्म अधर्म की जंग होगी, बड़ी फुल एंड फाइनल, तो उसमें हीरो ही जीतेगा। तो फिल्मों की भी बात है और फुल एंड फाइनल में भी हीरो ही जीतता है। और उसके बाद नास्तादमस ने भी कहा है कि जब धर्म और अधर्म की जंग होगी तो धार्मिक जीत जाएंगे, अधर्मी हारेंगे। तो अब ये जंग आगे बढ़ती जाएगी, धर्म और धर्म की जंग होगी। तो हिंदुस्तान अब पाकिस्तान और ईरान को मारने की कोशिश करेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाएगी तो उसी दरमियान ईरान पे 2 न्यूक्लियर मारा जाएगा। ये कहा जाएगा कि देखो, टेक्नोलॉजी की गलती से ईरान में जाके गिर गई, हमने पाकिस्तान में मारा था, ईरान में गिर गई, गलती से हो गया। लेकिन ना, जानबूझकर ईरान को मारा जाएगा कि सारा मामला ख़त्म हो जाए। और फिर ईरान के जो बाकी इलाके में है, वो धनाधन सुपर पावर जो है ना, वो गल्फ़ से अटैक कर देगा और फिर धड़ाधड़ ईरान ख़त्म, पाकिस्तान ख़त्म। उसके बाद हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके चाइना ख़त्म, चाइना
ख़त्म हो जाएगा तो रूस अकेला पड़ जाएगा, फिर रूस को ख़त्म कर देंगे। रूस 12 साल से लड़ रहा है, एक यूक्रेन को नहीं जीत सका, वो क्या जीतेगा सुपर पावर से। वो तो खैर दुनिया सोच रही है, समझ रही है। अभी चाइना आया तो थोड़ा उसको दम में दम है, लेकिन चाइना को जब हिंदुस्तान मार देगा पाकिस्तान को मारने के बाद, तो फिर वो रूस भी एकदम अकेला हो जाएगा। उसको तो ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे सुपर पावर। और ये जो चिलांडू पिलांडू हैं सब सुपर पावर के साथ, इधर यूरोप साइड में और इधर फिलीपीन साइड में, ताइवान, वियतनाम, साउथ कोरिया और वगैरह वगैरह, जापान, इधर से भी सुपर पावर मिलके रूस पे हमला, इधर से भी यूरोप से भी मिलके रूस पे हमला, दोनों तीनों तरफ से धनाधन भाग में फिर वहाँ तक नौबत जाती नहीं जाती, देखने वाली बात है। अभी तो फिलहाल जो है ना ये देखना है मुसलमानों को हिंदुस्तान के कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए कौन कौन सा कितना खतरनाक प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में होता है, कैसे हिंदू मुसलमान करते हैं और पाकिस्तान पे हमले की तैयारी करते हैं। तो मुसलमानों को इससे आगाह रहना चाहिए, मुसलमानों की ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों को इससे आगाह होना चाहिए कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अभी प्रोपेगेंडा करेगा तो समझ जाना कि इसीलिए हो रहा है। समझ में आई बात। अब इसके लिए उन्होंने बांग्लादेश में भी काम कर लिया है, शेख हसीना की हुकूमत गिरा दी है, क्योंकि वहाँ पर उनको किसी तरह का एयरपोर्ट चाहिए बांग्लादेश में, उसके आसपास, ताकि फौजी ठिकाना चाहिए, ताकि यहाँ चाइना अगर इस तरफ से हमला करता है तो यहाँ यूएस सुपर पावर वहाँ मौजूद होना चाहिए। तो वो सब उनके कंट्रोल में होना चाहिए। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है तो मतलब पाकिस्तान को सुपर पावर ने शय दी होगी, कि पाकिस्तान तो सुपर पावर का गुलाम है, वो रखेल है, वो उसके बगैर तो कुछ काम नहीं कर सकती वो, तो वो सब किया है। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी यहाँ ये है कि मैंने कुरान में पढ़ा है कि मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कभी कभी ऐसा होता है दुश्मन अपना चाल चलता है ये समझ कर कि हमारा काम होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दुश्मन की चाल पे मुसलमानों को फ़ायदा हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, जाने अनजाने अच्छा ही हुआ। जो कुछ होता है ना, कहते हैं ना, जो कुछ होता है वो अच्छा होता है, जो कुछ हुआ वो भी अच्छा ही हुआ है। तो जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है, कुछ ना कुछ तो मुसलमानों का फ़ायदा ही हुआ है कम से कम। अब यहाँ पर अगर अमेरिका सुपर पावर कामयाब नहीं हुआ तो मुसलमानों के लिए बड़े फ़ायदेमंद की चीज़ है यहाँ पर, और जो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत अच्छी चीज़ है। बहरहाल ये तो सुपर पावर ने काम किया अपने लिए, लेकिन मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन ये कुछ और तो मुसलमानों के हक़ में मैं समझता हूँ कि कुछ फ़ायदा है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों को खड़ा होना पड़ेगा, हिंदुस्तान के उलमा मादर जात हरामी कुत्ते की औलादों को कुछ सोचना पड़ेगा कि ये कौन सा ज़माना है, ये मेहंदी अलैहिस्सलाम के करीब वाला ज़माना है। उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, मुसलमानों में इत्तेफाक राय पैदा करनी पड़ेगी और अपने गुनाहों से तौबा करके इस्लाम पर वापस आना पड़ेगा। मुसलमान लड़कियों को वो जो टाइट बुरका पहन के जिस्म दिखाती है ना, उछाल के, वो सब बंद करना पड़ेगा, बुरका अच्छे से पहनना पड़ेगा। और जो लड़कियां अपनी मम्मी को बोल के जाती हैं सहेली के पास जाके उधर ढंडन करती हैं, वो सबसे परहेज़ करना पड़ेगा, गंदगी से निकलना पड़ेगा। नहीं तो पाकीज़ा जब तक नहीं होगे, जब तक अल्लाह की मदद नहीं मिलेगी, तुमको ऐसे टपका डालेंगे, ले जाएंगे घसीट के और नंगा कर करके मारेंगे, झुका के मारेंगे, लटा के मारेंगे, बिठा के मारेंगे, सब कुछ करके मारेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। एक कलौटी देख, 60% जो मुसलमानों पर अजाब आ रहा हुआ है, मुसीबत आई है, उसकी जिम्मेदार औरत है, मुसलमान कौम की औरत है, और बाकी 40% में उलमा और कौम का हिस्सा है। उलमा बहुत हरामी है, लेकिन वो अपनी दुकान चला रहे हैं। औरत है जो अय्याशी कर रही है, औरत है जो बदकारी कर रही है, औरत है जो बदफेली कर रही है। लिबास औरत का ये बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। मुसलमान कौम की औरतों भी, मुसलमान कौम भी, मुसलमान को उलमा भी, ये आने वाले नवंबर दिसंबर 2024 का जो नवंबर दिसंबर आ रहा है, इसमें हिंदुस्तान के बड़े शहर से कोई आएगा, कोई निकलेगा, चाहिए कि उसकी मदद करें, वो तुम्हारी मदद करें। और जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन के नाम पर जो मस्जिद मदरसा और सब गिराया जा रहा है, तो उसकी हिफाजत करें। और इस काम के लिए बहुत पैसा लगेगा, कम से कम इब्तिदा में 3 करोड़ रुपये लगेगा। मुसलमानों को 3 करोड़ रुपये जमा करना चाहिए। वो आएगा तो फटाफट काम करेगा, वो ऐसे तुम लोग इधर कौन आया बोल के कुत्ते की तरह भौंक के चला जाएगा, ऐसा नहीं है।
अगर पूरी कौम को अगर जरा भी फिक्र है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, और फिर वो फटाफट काम करेगा, और फटाफट काम करके वो चले भी जाएगा। तुम्हारे यहाँ वो कुर्सी लगा के बैठेगा नहीं, बिस्तर लगा के सोएगा नहीं, वो बस काम के लिए रुका, वो काम ना आया किया भाग गया है, खुदा अब मरो, अपना अपना काम करो। वो काम करके सब ठीक ठाक करके शांति कायम करके निकल लेगा। वो उसका काम ही है शांति कायम करना। शांति कायम हो गई बस निकल लेगा, उसका काम जो है बस वही है। वो अपनी ड्यूटी करेगा, ड्यूटी के बाद खलास, बाय बाय टाटा। ओए कलोटी कलोटी कलोटी, सुधर जा, नहीं तो तेरी इज्जत लूटेगी। कपड़े इज्जत से पहन, सलवार कमीज पहन, जीन्स पैंट टाइट यार मत पहन, नहीं तो ऐसी ठोकी जाएगी। कोई मुसलमान कौम में ऐसा मर्द नहीं जो तेरी हिफाजत कर सके। सुनी क्या? ओए कलोटी 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 कलोटी, कलूटी तेरा बुरका भी उतर जाएगा, तेरा जीन्स भी उतर जाएगी, तेरी इजार भी उतर जाएगी, तेरा टी शर्ट भी उतर जाएगा, तेरा शर्ट भी उतर जाएगा, कुछ नहीं कर सकेगी। लौंडे तुझे तेरे दरवाजे के सामने ठोकेंगे लिटा के वहीं पे। तेरे कौम में इतना दम नहीं है कि तेरी हिफाजत कर लेंगे। फिर ये मत कहना मेरी कौम के लोग नामर्द थे, ना, तेरे कौम के लोगों को तूने नामर्द बना दिया था, बदकारी बदफेली की वजह से, तेरे गंदे लिबास की वजह से। समझ में आई बात? तेरे गंदे लिबास की वजह से तूने अपने कौम के मर्दों को हिजड़ा बना दिया, और तेरे मुल्लाओं ने पूरी कौम को नामर्द बना दिया। ये खारा नाटक रहा है। मुसलमान औरतों ने अपनी कौम को हिजड़ा बनाया, अपने कौम के मर्दों को हिजड़ा बनाया, और मुसलमान उलमा ने इस्लाम को छोड़कर दुकानदारी की और पूरी कौम को तबाही बर्बादी के रास्ते पे लाके छोड़ दिया। पूरी कौम को तबाही बर्बादी के रास्ते पे लाके छोड़ दिया। अपनी कौम की औरतों को बाजार के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया। मौलवी पैसे कमाने के लिए कौम की खुशी चाहता है, खूबसूरत खूबसूरत मिसरा बना के बयान करता है, खूब वाहवाही बटोरता है, पैसे कमाता है, और मुसलमान औरतें कपड़े सब टाइट टाइट पहन करके, जीन्स टी शर्ट इजार टाइट बुरका। तुम्हारे बुरका से तुम्हारे संग छुपता ही नहीं तो क्या फायदा तुम्हारे बुरके का? तो उतार दो, सलवार भी उतार दो, चड्डी भी उतार दो। कौम तो जालिम को भी यही चाहती है ना, नंगी हो जाओ। ये कलोटी 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 कलोटी, ये देख खड़ी है, देख देख देखी, ये देख पूरी मुसलमान कौम की लड़कियों को ऐसा नंगा करेंगे। पाकिस्तान ईरान को मारने दो, अभी हिंदुस्तान खड़ा होने वाला है, पाकिस्तान पे हमला करेगा, ईरान पे भी हमला करके 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेगा। फिर देखो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान लड़कियों को पकड़े जाएगा, धड़ा धड़ा धड़ा। एक भीड़ उठेगी, मुसलमानों के घरों को आग लगाएगी, फसाद करेगी, बोलेंगे ये आतंकवादी आतंकवादी है, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इसने ये किया, उसने वो किया, और भीड़ उठाएगी, मुसलमानों के घर में आग लगेगी, और जवान जवान बेटियों को पकड़ चल चल उतार कपड़े, उतार उतार उतार, बचाओ। किधर है मुसलमान कौम के मर्द, किधर है? अभी जो तुम जीन्स पहन रही हो, टाइट इजार पहन रही हो, किधर है मुसलमान के मर्द? ये नहीं पूछते हो? अगर कोई मुसलमान मना भी करता था, हाउ डे यू, तुमने कैसे मना किया? तुम होते कौन मना करने वाले? तो फिर जब तुमको उठा ले जाएंगे मुसलमान कौम को मार के, धना धन धना धन, आगे से पीछे से 100 आदमी लाइन लगा के खड़ा होंगे। जो भीड़ आएगी वो क्या करेगी? उनको कहा जाएगा जाओ लूटो खाओ मजा करो। अब भीड़ कितनी रहेगी? अब मोहल्ले में पहुंचे जहां भीड़, वो आगे जनी करेंगे, काटेंगे, मारेंगे, लड़कियों को पकड़ेंगे, लाइन लगा के चढ़ेंगे, धना धन, कोई आगे घुसाएगा, कोई पीछे घुसाएगा, कोई किसको लेके जा रहा, कोई किसको लेके जा रहा, धना धन धना धन। क्या करोगी? कुछ नहीं कर सकती हो। ये तुम्हारे हाथ की कमाई है, जो तुमने जमा किया है वही अब उठाओ। आदमी कमा के जमा करता है ना बैंक में, कमा के बैंक में जमा कर दिया, बाद में बैठ के खाता है। कभी घूमने फिरने गया तो भाई बैंक में पैसा है, उधर से बैंक से पैसा निकाले, खाए, होटल में गए, पिज्जा खाए, बर्गर खाए, या फिर चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, या दम वाली बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी पकाए, ऑर्डर किए, खाए, है ना ऑर्डर ना।
ऐसे ये तुम्हारी हाथ की कमाई है, जो तुमने जीन्स पहने, टी शर्ट पहनी, चड्डी पहनी, टाइट बुर्का पहना, छम छम करके चली रोड पर, कमर मटका मटका के, और पूरे इजार से पूरे शर्मगाह में चिपका हुआ कपड़ा पहना, सब दिखा दिखा के चल रही हो, है ये सब तुम्हारे बैंक बैलेंस में जमा हो रहा है। अच्छा, बैंक बैलेंस में अकाउंट एकदम फुल हो जाएगा, या फुल होने के करीब हो जाएगा, या 70%, 80%, 70%, 80%, 60%, 65%, जब जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कहा जाएगा, बैंक वाला कहेगा भैया तुम्हारा अकाउंट में पैसा फुल हो रहा है, अब तुम जरा खर्चा करो। कैसा खर्चा करेंगे? ठीक है कोई बात नहीं, गैर कौम आगे तुमको ठोके के बजाएगी, खर्चा होएगा। यही है तुम्हारी हाथ की कमाई, मजा ले आओ। मोहल्ले में पटकी जाओगी और नंगी करके लोग चढ़ेंगे तुम्हारे ऊपर। हाँ, यही है गलत काम का गलत अंजाम, और बहुत मुसीबत में पड़ जाओगी और तुम्हारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा। कलोटी 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 कलोटी, बुर्का अच्छे से पहन, पूरा छुपना चाहिए, और अंदर भी जीन्स बीन्स कुछ नहीं, सलवार कमीज पहन ढीला ढाला, वो घेर वाला जो सलवार आता है, ताकि घेर जब छोटा करके कमर में बांधेगी तो जंपल ऊपर से पहनेगी तो तेरा चूतर का साइज नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा ऐसा ऐसा बैंड होता है, उसे चूतर का साइज नहीं मालूम होता है। और यहाँ का घेर कम करके एकदम टाइट कपड़ा पहनेगी, सलवार, आज सलवार पहनी हूँ, और लेकिन कपड़ा एकदम चूतर से लगा रहेगा, ऊपर से जंपल पहनेंगे, तेरा गोला गोला चूतर दिखेगा। तो फिर अल्लाह मियाँ कहेगा ठीक है, जब तू दिखाई रही है तो फिर देख, हम और भी अपने जालिम बंदों को छोड़ देते, फिर तेरा खोल खोल के देखेंगे, फिर तेरा पता चल जाएगा। आखिर ऐसा है ना, असल मकसद है जिस्म जाहिर ना हो, जीनत जाहिर ना हो। जैसे यहूदी कौम ने किया था, अल्लाह ने हफ्ते के दिन मछली मारना हराम किया था उनको, हफ्ते के दिन, शनिचर के दिन, सैटरडे को मछली मारना हराम था। ठीक उसी तरह जैसे औरत का जिस्म जाहिर हो वो हराम है। तो यहूदी कौम क्या करती थी, सैटरडे को समंदर में जाती नहीं थी, जुम्मा को जाती थी, फ्राइडे को जाती थी, फ्राइडे को ले जाके जाल लगा देती थी, फ्राइडे को जाल लगा देती थी, और उसके बाद सैटरडे को जाती नहीं थी, संडे को जाती थी, एक दिन बाद जाल निकाल लेती थी, उसमें मछलियां पूरी भरी रहती थी। क्यों? अब फ्राइडे को तुमने जाल लगाया, संडे को निकाला, तो उसमें मछली कौन सी दिन की है? सैटरडे की, और सैटरडे के दिन शिकार करना, मछली को पकड़ना हराम है। यहूदी कौम ने क्या कहा, हम तो सैटरडे को पानी में जाते ही नहीं है, मगर मछली कब की फंसी? सैटरडे की, एक दिन पहले जाल लगाया, एक दिन बाद में जाल निकाल लिया, मछली सैटरडे की आ गई। इसी तरह मुसलमान औरतें कहती हम जी तो बुर्का पहने हैं, हम तो जी कपड़ा पहने हैं, लेकिन बुर्का कैसे पहने हो? टाइट है। और अंदर कैसे कपड़ा पहने हो? जिस्म जाहिर हो रहा है, जांग कितनी मोटी है, कितनी पतली है पता चल रहा है, चूतर कितना गोला है, कितना मोटा है, कितना कैसा कमर है, सब जाहिर हो रहा है। बुर्का पहनने के बाद भी यहां बेल्ट लगा के कमर दिखाई जाती है, मेरी पतली कमर और चूतर का साइज देख लो लौंडो। उसी यहूदी की तरह तुम लोग भी कर रही हो, कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी हो। तो अल्लाह ने यहूदी कौम पर अजाब नाजिल किया था, बंदर बना दिया था। सुबह जब सो के उठे तो सारे के सारे बंदर बने हुए थे, अपने घर में छुपे बैठे हुए थे। अरे भैया यहूदी कौम कहां चली गई? दरवाजा खोल के देखा तो सब बंदर बने हुए। और ऐसा तुम्हारा भी होगा, एक दिन कैद कर ली जाओगी, दरवाजा उठाकर देखा जाएगा तो मालूम पड़ा सब रंडी बनी हुई है। ऐसे कपड़े पहना के ठोकी बजाई जाओगी, फिर क्या करोगी? हरामी माटी बिल्ला हमको ऐसा बोलता वैसा बोलता। हाँ, जिस दिन तुमको घसीट लिया जाएगा यहां पर क्या करोगी? कौन जाएगा बचाने के लिए? कौन जाएगा? अकल नहीं है? कपड़े अच्छे से पहनो, नकाब अच्छे से पहनो, सलवार कमीज पहनो, घेर वाला पहनो, ताकि चूतर जाहिर ना हो, जांग जाहिर ना हो कि कौन सी साइज की, कमर जाहिर ना हो कौन सी साइज है, ढीला ढाला पहनो, नहीं तो घसीट ली जाओगी। कलुटी, अरे कलुटी 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 कलुटी, ओ कलुटी 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 कलुटी, ए कलुटी ले एप्पल खा। नहीं खाएगी तो मैं खाऊंगा, ले नहीं खाएगी, जबन हट हट। कलुटी 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 कलुटी, तेरी इज्जत आप लोग की हिफाजत के लिए बोल रहा हूं।
आएगा कोई नवंबर दिसंबर में, आ रहा है तेरी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए, तू भी खड़ी हो जा उसके साथ। हाँ, कलूटी 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 खड़ी हो जा उसके साथ, नहीं तो मारी जाएगी, उठा ली जाएगी। तेरी इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाला कोई नहीं। फिर रोएगी 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 रोएगी, कलूटी 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 कलूटी, चल कलूटी हट। आप सबको जय मसीह। मसीह नेटवर्क चैनल में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। कोविड के दिनों में आपने सुना होगा जब बड़े बड़े देश इकट्ठे होकर एक ऐसी चर्चा जारी किया था, उसमें उन लोगों ने एक विषय पर खासकर चर्चा किया था, वो है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। आपने सुना होगा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, यानी विश्व में एक ही सरकार होना है। इस विषय के ऊपर उन लोगों ने चर्चा किया था और बीते फरवरी महीने में इस चर्चा के पश्चात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में एक भाषण दिया था। उस भाषण में भी उन्होंने इस विषय के बारे में खासकर बताया था। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ उस भाषण का उस क्लिप को आप इसमें देख सकते हैं। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश करें। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। प्रियो, आपने सुना नरेंद्र मोदी सरकार ने भी एक ही बात को कह रहा है कि हमारा यहाँ पर भी इंडिया में या विश्व में हर जगह में एक सरकार यानी विश्व सरकार जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं वो आना जरूरी है और आना ही होगा करके नरेंद्र मोदी जी का कहना है। आज मुझको इस विचार को सबसे पहले किसने बताया था उसके बारे में हमें जानना अनिवार्य होगा। इस कारण मैं जल्दी से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्ट्री आप लोगों के सामने बताता हूँ। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट शब्द को सबसे पहले 1773 यानी 1773 में मेयर एम्स्टल रोथस्चाइल्ड नामक एक धनी मनुष्य जो जर्मनी में रहता था, जबकि वो एक यहूदी परिवार का है, इस रोथस्चाइल्ड परिवार के द्वारा सबसे पहले वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का ये विचार को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। वेशैप ने 1776 को एक ऐसी संगठन बनाई, उस संगठन का नाम है इल्यूमिनाटी। आपने सुना होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा, इल्यूमिनाटी के बारे में आपने सुना होगा। इल्यूमिनाटी जो एक संगठन है उसको बनाया गया था और उन लोगों का ये कंसेप्ट था, ये ऑब्जेक्टिव्स था। इल्यूमिनाटी संगठन का मुख्य ऐसी 5 ऑब्जेक्टिव्स था। वो क्या क्या था मैं जल्दी आपको बताता हूं। उनका सबसे पहला लक्ष्य ये था कि एबॉलिशन ऑफ ऑर्डर्ड गवर्नमेंट, यानी एक एक देश में जो होने वाली सरकार को सब एबॉलिश करे, उसको सब बंद करे और एक विश्व सरकार को स्थापित किया जाए। उनका दूसरा लक्ष्य है एबॉलिशन ऑफ रिलीजियन, यानी धर्म जात ये सब बंद किया जाए। ना मुस्लिम रहेंगे, ना क्रिश्चियन रहेंगे, ना हिंदू रहेंगे, सबके लिए एक धर्म रहेगा। ये उन लोगों का मुद्दा है। और तीसरा है एबॉलिशन ऑफ फैमिली, यानी परिवार का भी जरूरत नहीं। जो आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज हम जो देखते हैं, ऐसी परिवार की जरूरत नहीं है, यानी सब लोग इक्वल होंगे, सब लोग बराबर होंगे। ऐसा परिवार के लिए ज्यादा प्यार और आदि चीजों की जरूरत नहीं है। और चौथा है एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको भी बंद करना पड़ेगा, यानी हमारे पास जितना भी है वो सबके लिए हो जाएगा। और पांचवा है एबॉलिशन ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी हमारे अंदर जो देश के प्रति जो प्रेम है उसको भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमको हर देश एक जैसे समझना होगा और विश्व में सब कोई हमारे भाई के समान है। हम उससे प्रेम और हम प्यार के साथ उनके साथ रहना होगा। एस नोवस ऑर्डो सेक्लोरम, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आजकल सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाली एक देश है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका। अमेरिका जैसे बड़ी देश 1990 में जब इराक पर्शिया के साथ जो लड़ाई होने के पश्चात कुवैत में जॉर्ज H.W. बुश के द्वारा एक भाषण दिया था। उस भाषण के द्वारा उन्होंने बताया था कि हम ऐसे छोटे छोटे देश बनकर रहने से अच्छा यह रहेगा कि हम सब मिलकर एक बड़ी देश या एक बड़ी सरकार को बनाया जाए, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया जाए, ताकि हम
तमाम लड़ाइयों को, आतंकवाद को, ऐसी महामारियों को, समस्याओं को आसानी से हम उसको हल कर सके या उसकी सामना कर सके। और इसके अलावा इल्यूमिनाटी का जो साइन है, इसको एक ग्रेट सील के रूप में अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूएस का $1 बिल को आप देखोगे तो उसमें इल्यूमिनाटी का साइन आप देख सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट पूरी रीति से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं। आजकल भारत देश भी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करने लगा। आने वाले भविष्य में एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट इस पूरी दुनिया में शासन करने लगेंगे। ये बाइबल का एक भविष्यवाणी भी है। अगर हम ध्यान दें प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पर, जहां पर विरोधी मसीह के बारे में बाइबल स्पष्ट बताया है, उस अध्याय का 7वां वचन में इस प्रकार लिखा गया है। उस वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां इस प्रकार लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विरोधी मसीह का आगमन के समय में पूरे विश्व में हर एक जाति, हर एक देश, हर एक भाषा बोलने वाले हर एक पर उनको अधिकार दिया जा रहा है। यानी उनको उस प्रकार अधिकार देना है, तो यहाँ पर एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आना जरूरी है। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्नेलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है। लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।